Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो लिया गया है TIFRGS की एग्ज़ाम से, जो होती है फॉर परस्यूइंग MSc इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। देखो, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन 3 स्टेटमेंट्स को हमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड प्रिडिक्शन इस सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स जो है ना, वो एक प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में है। एक प्रोटेक्टेड एरिया में टाइगर और उसके प्रे, इस पर जो भी ऑब्जर्वेशंस हुए हैं उसके हिसाब से हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जब हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं तो जब हम कुछ अनुलोकन करते हैं, कुछ एरिया को स्टडी करते हैं, वहाँ पर कितने प्लांट स्पीशीज़ है, कितने एनिमल्स पाए जाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सब जो हम अपनी आँखों से देख के आएंगे, दैट वुड बी आवर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। ठीक है, जब हम हाइपोथेसिस बोलते हैं तब हाइपोथेसिस मतलब कुछ अनुमान, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ, इतने टाइगर वहाँ पर मिले, तो इनकी टाइगर डेंसिटी जो थी, जो 2020 में सम नंबर ऑफ टाइगर्स वर देयर, अभी 2021 में उनका नंबर कितना है। तो इस तरह से इनकी डेंसिटी का जो हम डेटा तैयार करेंगे, दैट वुड बी अ हाइपोथेसिस। और हम प्रिडिक्ट करेंगे, इसके बाद हम इस मिले हुए डेटा से आगे का कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर ये इस तरह से इंक्रीज होती रही, इनका ये इंक्रीज का रेट इसी तरह से रहा, तो 2025 तक इनकी टाइगर डेंसिटी इतनी इतनी होनी चाहिए। तो ये हमारा रहा प्रिडिक्शन। हम एक अंदाज बांध सकते हैं कि भविष्य में आगे चलकर ये कैलकुलेशन, ये काउंटिंग कितना होना चाहिए। तो इस तरह से ये 3 वर्ड्स है, देखो, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड प्रिडिक्शन। तो इन 3 स्टेटमेंट्स को इन वर्ड्स में हमें अरेंज करना है। अगर ये 3 ऑप्शंस पढ़ो तो आप देख सकते हो कि जो L ऑप्शन है, दिस इज ऑब्जर्वेशन। क्या कहता है ये ऑप्शन? टाइगर डेंसिटीज आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्रे डेंसिटीज अक्रॉस डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर प्रे की डेंसिटी बढ़ती है तो टाइगर की डेंसिटी बढ़ रही है। So that is positively related to prey density. डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरिया को ऑब्जर्व किया गया, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा देखो, हम इस पर ये हाइपोथेसिस रख सकते हैं कि प्रे डेंसिटी लिमिट्स टाइगर डेंसिटी। अगर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रे की डेंसिटी बढ़ी तो टाइगर की डेंसिटी बढ़ी, so we can hypothesize that prey density limits tiger density। प्रे की डेंसिटी अगर लिमिटेड रखते हो तो टाइगर की डेंसिटी भी लिमिट में आती है। so this is said as a hypothesis। okay, now third is a prediction। तीसरा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है ये, in a given protected area increasing prey densities should result in increased tiger density। तो अगर आपको टाइगर डेंसिटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? नीड टू इंक्रीज द प्रे डेंसिटी, isn't it? So this is a prediction, this is the way how we will able to increase the tiger density। ठीक है, तो अभी ये ऑब्जर्वेशन, ये हाइपोथेसिस और ये प्रिडिक्शन। तो हमें सीक्वेंस कैसा रखना है? L, J और उसके बाद ये K। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है, L, J एंड K। तो ऑप्शन बी बिकम्स इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सिंपल है, आपको शांति से उसे पढ़ना है, शांति से समझ लेना है कि पूछा क्या गया है।
ठीक है? So I hope you understood my explanation. Here I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.